सबसे पहले विकास आप ही के पास आ रहा हूं। 3 कंटेनर 3 ट्रक में वैक्सीन निकाली गई है, कितनी तादाद थी और कहां कहां जाने वाली है, वो क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, 3 कंटेनर की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 1,10,00,000 वैक्सीन की है। मैं वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ। ये पहला कंटेनर है जो मेरे पीछे एयरपोर्ट के कार्गो कैंपस में आप देख सकते हैं। ये वही रेफ्रिजरेटर वाला कंटेनर है जिसमें रखकर ये वैक्सीन्स लाई गई हैं, और इसके अलावा 2 और कंटेनर आपको बाईं तरफ नज़र आएंगे। इन 3 कंटेनर्स में दरअसल पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से ये वैक्सीन जो यहाँ पर पहुँचाई गई। एक कंटेनर में तकरीबन 280 से 300 वैक्सीन बॉक्स भरे जा सकते हैं, और एक बॉक्स में 1.25 वैक्सीन होते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े संख्या में आज जो वैक्सीन है रवाना हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। महज 4 दिन का इंतज़ार है, टीकाकरण शुरू हो जाएगा और लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस दिशा में पहला कदम किस तरीके से उठाया गया है, तस्वीरें बता रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो वैक्सीन बॉक्स जो कि पुणे के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, और यहां से ये कंटेनर से डीलोड करके अब एयरक्राफ्ट में चढ़ाए जाएंगे और वहां से वो अपने गंतव्य शहरों की तरफ बढ़ेंगे। हमें जो जानकारी दी गई है वो ये है कि गुजरात के 4 शहर दमन, वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद, इन 4 शहरों में आज वैक्सीन पहुंचने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी में आज वैक्सीन पहुंचने हैं, और इसके अलावा करनाल का नाम भी लिया जा रहा है उत्तर भारत में कि वहां पर भी वैक्सीन की डिलीवरी होगी और वहां से वो स्टोरेज फैसिलिटी तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन इनमें फ़्लाइट की डिटेल्स अभी तक हमसे साझा नहीं की गई है कि कौन सी फ़्लाइट से ये अमूमन ये वैक्सीन जो हैं वो अपने गंतव्य शहरों की तरफ पहुंचेंगी। लेकिन पहला कदम ज़रूर उठा लिया गया है। आज सवेरे 4:30 बजे से 5 बजे के दरमियान ये 3 कंटेनर, जो कि एक ऐतिहासिक पल था, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुए और देश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेकर जब ये चले तो वहाँ का माहौल देखने जैसा था। नवेद, मैं बता दूं कि नारियल फोड़े गए थे, टीका लगाया गया था इन कंटेनर्स को, फूल मालाएं चढ़ाई गई थी। अभी भी ये फूल माला आप देख सकते हैं कंटेनर पर लगी हुई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। काफ़ी उत्साह का माहौल था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना की इस जंग में आधी जंग वो जीत चुके हैं। अब ये लड़ाई जो है ख़त्म होने के कगार पर है, और इतनी खुशी इसलिए थी क्योंकि ये ऐतिहासिक पल था। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप देश की पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई थी। नवेद जी, पूरब पटेल अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद का आपने जिक्र किया है, अहमदाबाद भी पहुंचने वाली है खेप। पूरब, किस तरह की तैयारियां हैं अहमदाबाद में? कैसे वैक्सीन के स्वागत के लिए तैयार है पूरा महकमा? बिल्कुल नावेद, वैक्सीन के स्वागत के लिए खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। बताया ये जा रहा है कि पुणे अहमदाबाद की जो एयर इंडिया कार्गो फ्लाइट है वो 10:45 के आसपास अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, और जो गुजरात सरकार के कंटेनर है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट में पूजा अर्चना की गई, उसी तरह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। विज्ञान चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम किसी भी वक्त किसी भी बड़ी चीज़ की पूजा अर्चना करने नहीं भूलते। तो यहाँ पर भी पूजन का कार्यक्रम है। उसके ठीक बाद 2 बड़े वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं नावेद, गांधीनगर और अहमदाबाद। तो 2 जगहों पर ये कंटेनर ले जाए जाएंगे, और उसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर की रचना की गई है। तो ग्रीन कॉरिडोर के ज़रिए उन दोनों कंटेनरों को अपने अपनी जगह पर भेजा जाएगा, क्योंकि तापमान जो है वो लॉस ना हो। तो ये सारी तैयारियां हैं, और उसके ठीक बाद आज से ही, जैसे ही हमारे सहयोगी विकास ने बताया कि वडोदरा, सूरत और दमन जैसे जो इलाके हैं, मुख्य इलाके जहां पर कोरोना का संक्रमण ज़्यादा था, जहां पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने गजब का काम किया है, तो वहां पर छोटे छोटे कंटेनर के ज़रिए वो वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और यहाँ से अहमदाबाद से वडोदरा जाएगी, तभी भी ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। तो एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन अभियान, जैसा ही कल प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बहुत बड़े टीकाकरण अभियान की ओर आगे बढ़ रहा है। महज अब 4 दिन बाकी है, तो सारी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। गुजरात में 2250 कोल्ड चेन स्टोरेज बनाए गए हैं। 16,000 वैक्सीनेटर है जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है। यानी एक बार नावेद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो एक ही दिन में 16 लाख लोगों को गुजरात में वैक्सीन लग पाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का साफ कहना है कि 16 तारीख को और पहला चरण जो शुरू होगा, तब करीब 4.5 लाख फ्रंट लाइन वॉरियर को ये वैक्सीनेशन का पहला टीका लगेगा।
ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है कि 16 लाख लोगों को एक दिन में गुजरात में वैक्सीनेट करने की पूरी व्यवस्था की हुई है और ड्राई रन 3 बार पहले हम कर चुके हैं। ये 3 तस्वीरें पहले दिखा देते हैं दर्शकों को किस तरीके से आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट से पुणे से रवाना की गई है वैक्सीन। 3 अलग अलग कंटेनर में रवाना की गई है और 16 जनवरी वो दिन है जब वैक्सीनेशन होना है, इसीलिए उससे पहले तमाम तैयारियां की हुई है। पंकज मिश्रा मुंबई से जुड़े हुए हैं। पंकज, मुंबई में दोहरी मार है, बर्ड फ्लू भी आ गया है और कोरोना के लिए भी लड़ाई चल रही है, व्यवस्था कैसी है? और देखिए अब एक तरफ ड्राई रन हम कर चुके हैं, दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है और आज डिस्पैच भी कर दी जाती है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट और सरकार जो है काम करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है इस वैक्सीनेशन में। जी बिल्कुल नवेद, आप कह सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन इस पल का इंतजार बीएमसी भी काफ़ी हफ्तों से कर रही थी और यही वजह है कि हफ्तों से इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। मुंबई में वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए 2 जगहों को तय किया गया है, मध्य मुंबई के कांजूमार्ग इलाके में और दक्षिण मुंबई के परेल इलाके में, जहां पर वैक्सीन रखने के लिए स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। इस वक्त हम परेल इलाके मौजूद हैं। एफ साउथ ये बीएमसी का ऑफिस है और यहाँ पर स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। आप बता दें कि यहाँ पर जो स्टोरेज सेंटर है उसमें करीब 1 करोड़ जो वैक्सीन का वियाल है वो रखने की यहाँ पर व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि इसके लिए वॉक इन कूलर जो है उसका निर्माण किया गया है और एक कूलर में करीब 60 लाख वैक्सीन का वायल जो है वो रखा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी जो रेफ्रिजरेटर्स की व्यवस्था होती है वो भी की गई है। बताया जाता है कि ये जो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर में करीब 60,000 वैक्सीन्स रखने की व्यवस्था होती है और ऐसे 4 रेफ्रिजरेटर यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई के कांजूर मार्ग में एक भव्य स्टोरेज सेंटर बनाया गया है जो कि एक 5 मंजिला इमारत है, वहाँ पर काम चल रहा है और वो उस स्टोरेज सेंटर में भी 1 करोड़ से ज़्यादा सभी राज्यों की तैयारियां अपनी पूरी है, बस अब इंतजार 16 तारीख का है क्योंकि वैक्सीन भी अब शहरों में पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका भी, पूरब आपका भी और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये अच्छी खबर सुबह सुबह सारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।